राजनीति में युवाओं को आगे आने की है जरूरत। देश के अच्छे भविष्य के लिए यंग और पढ़े लिखे नौजवानों को आगे आना होगा। राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन 2023 के एक कार्यक्रम में भाजपा विधायक नमिता मुंडरा ने एक वक्तव्य में बताया कि अब यंग लोगों को विधानसभा में नए जनरेशन को आवाज उठाने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। नौजवानों की समस्या उठाया जा सकता है। आगे उन्होंने बताया कि पढ़े लिखे नौजवान चुनाव जीत कर आते हैं तो देश का भविष्य बदल सकता है। इसके लिए नौजवानों को आगे लाना जरूरी है। मैं माननीय राहुल कराड़ जी के इनविटेशन पे यहाँ पे उपस्थित हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस लेजिस्लेटिव कॉन्फ्रेंस ये जून में होने वाला है, उसके लिए एक बैठक ली गई है। या बैठक के लिए मैं उपस्थित हूँ। या बैठक में मैंने दो मुद्दे उपस्थित किए। एक मुद्दा है कि जो यंग पॉलिटिशियंस हैं उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं पॉलिटिक्स में आके, MLAs हो या लेजिस्लेटर्स हो या कोई भी पॉलिटिशियन हो, सरपंच से जिला परिषद मेंबर्स में भी आजकल यंग रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए क्या चैलेंजेस फेस होते हैं इसके बारे में मैंने एक दो मुद्दे उपस्थित किए। एक है जो एक पर्सनल मुद्दा है कि मेरे दो बेटियां हैं जो ये 4 साल में हुई है, तो मुझे बहुत ये मेरा काम करके भी वो भी करके बहुत चैलेंजेस फेस करने लगे और वो मेरा काम इजी करने के लिए आई फील इधर तो गवर्नमेंट ने सपोर्ट करना चाहिए, मेरे ऑफिस ने सपोर्ट करना चाहिए। और ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरा नहीं पर पूरा इंडिया में सब महिलाओं का है, सब सेक्टर में महिला काम करती है, तो उनको भी ये प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इसलिए ये कॉन्फ्रेंस में इसकी चर्चा हो सकती है। और दूसरा मुद्दा था कि जो यंग पॉलिटिशियंस है उसमें मैंने नोटिस किया है बहुत सारे पर्सनल अटैक्स होते हैं, एक दूसरे पे बातें एकदम पर्सनल लेवल पे होती है। सभागृह के बाहर भी वो कोई तो ये मन में रख के रिलेशनशिप्स ख़राब करते हैं। तो मुझे मेरा मुद्दा था कि मैंने नोटिस किया है कि ओल्डर जनरेशन में जो वयस्कर पॉलिटिशियंस है उनमें ये कम होता है, होता ही नहीं है। मैंने तो नोटिस किया बहुत कम लोगों में होता है। वो सभागृह में एक दूसरे के साथ एकदम अच्छे से बात करते हैं पर बाहर आके भी वो अच्छा मेंटेन करते हैं। तो मुझे लगता है नए जनरेशन को कहीं तो इसके बारे में कुछ सीखना चाहिए। तो वो भी ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसमें भी सबको इनविटेशन है, नए यंग जनरेशन और ओल्ड जनरेशन को, कहीं तो उसके मार्गदर्शन को कुछ तो अगर यंग जनरेशन को इसके बारे में कुछ पता चला, उनको मार्गदर्शन किया तो बहुत अच्छा होगा। तो ये दो मुद्दे मैंने उपस्थित किए थे आज के मीटिंग में। आई फील कि सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है यंग जनरेशन में कि आगे जाके हमें कुछ तो अपना देश आगे करना है। तो जो इलेक्टेड मेंबर होता है, अपने पंतप्रधान हो तो 100% इसकी बहुत ज़रूरत है। इस बात को एम्फसाइज हम बहुत सालों से कर रहे हैं। हमें देख के रामबाबू मार्गी पर मोदी बीजेपी का है, वहाँ पे भी हमारे स्टूडेंट वहाँ पे भी एक ट्रेनिंग सेंटर खुल गया है और बहुत सारे भारत के बहुत सारे संस्थाओं को हमने गाइड किया है। बट और इस तरीके का मतलब और सभी लोग सक्सेसफुल है मैं ऐसा नहीं कहूँगा, बिकॉज इसमें इकोनॉमिक्स भी आता है, क्योंकि जो लोगों के जेब में पैसे नहीं हैं उनको राजनीति जाएंगे, जो पैसे वाले और पॉलिटिकल सामान से हमें पढ़ लिख के क्या करना है। बट साइकोलॉजी अभी बदल रहा है। बहुत सारे लोगों को ये समझ में आया कि इन द करंट टाइम वी नीड टू चेंज। डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात, यंगस्टर्स इस तरीके से पॉलिटिक्स में आ रहे हैं और जो एटीट्यूड 10-20 साल पहले राजनीति में जीतने के लिए लगते थे, 15 साल पहले का 10 साल पहले, और आज के एटीट्यूड में बहुत अंतर आ चुका है। तो ये पूरी कोशिश जो है तो इसको हमें मैच्योर करने की कोशिश है। ये राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन जो बोर्ड है तो हमने पिछले 4 साल पहले मेरे मन में ये कल्पना आई थी। सम्मेलन में उपस्थित पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने संवाददाता के पूछने पर बताया कि अब नवयुवकों को आगे आने की जरूरत है, तभी हमारे देश का कल्याण होगा। यह प्रथम सम्मेलन है, इसमें सभी विधायकों सांसदों को भाग लेना चाहिए। इस सम्मेलन में 8 राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष और करीब 25 विधायकों और सांसदों ने भाग लिया। मुंबई से VP मणिक की रिपोर्ट, इंडियन फास्ट ट्रैक।